पाकिस्तान आईएमएफ के प्रोग्राम को कामयाबी के साथ इस वक्त लेकर चल रहा है और अब हम ये देखते हैं कि गुज़िश्ता दो दर्जन से ज़ायद प्रोग्राम्स में जब भी पाकिस्तान ने आईएमएफ का प्रोग्राम हासिल किया है हमेशा उसका बड़ा क्रेडिट लिया गया और इसको एक बड़ी अचीवमेंट के तौर पर हुकूमत सबके सामने पेश करती है। अब ये 2 दर्जन प्रोग्राम्स का सिलसिला कब ख़त्म होना है, पाकिस्तान ने इस आईएमएफ प्रोग्राम में रहते हुए अपनी इकॉनमी को कैसे बेहतर करना है, ख़ासतौर पर वो टैक्स रिफॉर्म्स जो कि एक लंबे अरसे से हल तलब हैं। इसके अलावा जो पाकिस्तान में बिजली का मसला है जिसकी वजह से एक बड़ा असर पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज़ पर, पाकिस्तान के मैन्युफैक्चरिंग शोबे पर पड़ रहा है और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स उससे मुतासर हो रही हैं। इस एनर्जी टैरिफ को आईएमएफ के प्रोग्राम में रहते हुए कैसे अंडर कंट्रोल रखना है या उसमें कमी लेकर आनी है, चूँकि बिजनेस कम्युनिटी से कई मौक़ों पर वादे किए गए उनको सस्ती बिजली फराम करने के, और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जो पाकिस्तान में हमेशा से एक बड़ा मसला रहे हैं लेकिन अभी तक वहाँ भी कोई ऐसी ख़ास पेशरफ इस दौरे हुकूमत में और फिर पिछले हुकूमतों में भी हमें देखने को नहीं मिली है। तो इस प्रोग्राम की कामयाबी या इसके जब मुकम्मल ये प्रोग्राम होता है तो उस वक्त पाकिस्तान की मईशत किस दौराहे पर खड़ी होगी और कितनी बेहतरी आने की उम्मीद है और वो किस तरह से आ सकती है, इस पर हम बात करेंगे। फ़ारूक माहिर माशियात हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया फ़ारूक साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब हम देखते हैं कि जब आईएमएफ के प्रोग्राम में हम होते हैं हमारी हुकूमत होती है तो फिर बहुत सारे जो डिसीजंस होते हैं वो उनकी अप्रूवल से, उनकी मर्ज़ी से मशरूत होते हैं और ज़ाहिर है पाकिस्तान में बिजली का मसला है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस एक बड़ा इशू है, पाकिस्तान में टैक्स कलेक्शन और फिर टैक्स रेवेन्यू और टैक्स बेस को बढ़ाना कैसे, ये एक बड़ा इशू है, प्राइवेटाइजेशन आगे होनी है। तो कितना मुश्किल हो जाता है इस प्रोग्राम में रहते हुए किसी भी मईशत के लिए फलना फूलना? देखिए, आपने अपने सवाल में बहुत कुछ कह डाला है। आपने कहा कि 2 दर्जन से ज़्यादा प्रोग्राम हैं और उनकी बात सुनी जाती है। तो 2 दर्जन प्रोग्राम्स हैं, पिछले कोई 60-65 साल का अरसा है, उन्हीं की बात सुनी जाती है। तो नतीजा तो आपने देख लिया कि क्या हुआ। देखिए, आईएमएफ के चार्टर के अंदर कहीं ये नहीं लिखा कि उन्होंने अपने किसी मेंबर मुल्क की मईशत को सीधी पटरी पे चलाना है। ये इमरजेंसी वार्ड वाला मामला है। अगर कोई मेंबर मुल्क को संगीन किस्म के इशू सामने आ जाते हैं, ख़ास तौर पे फॉरेन एक्सचेंज के हवाले से, तो आईएमएफ स्टेप्स इन और वो कोशिश करता है कि उसका असर, उस मुल्क का असर जो है, उस मेंबर मुल्क का असर बाकी ममालिक पे या पूरे निज़ाम पे ना हो। ये उनका चार्टर है। अब हम बैठे सोच लेते हैं कि शायद आईएमएफ के प्रोग्राम का हिस्सा बन गए हैं तो अब बारे न्यारे हो जाएंगे, अब दूध और शहद की नहरें बहने लगेंगी अगर हम उनकी हर बात सुनते रहेंगे। देखिए, ये पाकिस्तान की मईशत को सीधे राह पे चलाना ये आईएमएफ की जिम्मेदारी नहीं है। ये हमारी अपनी माशी क़यादत और हमारी अपनी सियासी क़यादत, जिसको हम कभी कहते हैं कि होम ग्रोन प्लान। देखिए, अगर तो जो मंसूबा आईएमएफ वाले बना के लाएंगे और हम सिर्फ उसके ऊपर सिग्नेचर करते रहेंगे तो फिर तो तारीख गवाह है कि पिछले 60 सालों में जो कुछ हुआ वही अगले 60 सालों में भी होगा। 2 दर्जन प्रोग्राम आपने कहा हमने ले लिए हैं, 2 दर्जन प्रोग्राम बेशक और इजाफी ले लें, नतीजा यही निकलेगा क्योंकि ये उनकी जिम्मेदारी है। ये हमारी अपनी क़यादत, हमारी अपनी ना सियासी और माशी क़यादत की जिम्मेदारी है कि होम ग्रोन प्लान बनाएं। अब प्रॉब्लम ये होता है कि जब आईएमएफ वाले आते हैं हमारे पास अपना कोई बनाया हुआ प्रोग्राम नहीं होता। बहुत सारे अफ्रीका तक के ऐसे ममालिक हैं जो आईएमएफ के प्रोग्राम में थे लेकिन वो प्रोग्राम अपना बना के लेके जाते हैं और फिर कॉम्प्रोमाइज होता है और फिर बातचीत होती है। हमारे पास क्योंकि अपना प्लान नहीं होता तो फिर जो कुछ आईएमएफ कहता है हमें उस पे डॉटेड लाइन पे साइन करने पड़ते हैं और फिर वही करना पड़ता है जो वो कुछ कहते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।